वास्तविक नियम, वास्तविक चीजों को आपके अंदर लेके आएगा। मैं फिर से बोलता हूं, गलत नियमों में आप वास्तविक नहीं बन पाएंगे। गलत चीजों में आप लंबे समय तक दौड़ नहीं कर सकते हैं। पर सही चीजों को लेना है जो आपको बल देंगी निरंतर, जो आपको सच्चाई में आपको बलवंत करेंगे निरंतर, और जो आपको शैतान से लड़ने के लिए तैयार करेंगे निरंतर, और जो आपको ऊंचा उठाएंगे निरंतर। उन बातों को ले लेना है। देखो इस वचन को फिर से देखें, उस पद को फिर से पढ़ें। यीशु ने उत्तर दिया, यूहन्ना 14 अध्याय का 23 पद। यीशु ने उत्तर दिया, यदि कोई मुझसे, जो भी मैं पढ़ रहा था, हाँ देखिए, पहली चीज उसने क्या कहा, 23 पद को देखो, यूहन्ना 14 अध्याय 23 पद। उसने कहा, यीशु ने उत्तर दिया, यदि कोई मुझसे प्रेम रखे। देखो, यहूदा ने कहा, प्रभु आप मुझ पर प्रकट होते हैं, आप मेरे जीवनों के लिए प्रकट होते, पर संसार में क्यों नहीं? क्योंकि वहां गलत चीजें दी जा रही हैं, और जहां पर गलत चीजें दी जाएंगी, चाहे वो वचन के रूप में हो गलत चीजें दी जाएं, चाहे वो किसी भी चिन्ह के रूप में गलत चीजें अगर दी जाएंगी, वहां मसीह का प्रकटीकरण नहीं होगा। यहूदा ने कहा, प्रभु आप मुझ पर प्रकट हो रहे हैं, क्यों? प्रभु का जवाब है, सुनिए 23 पद को देखिए, यूहन्ना 14 अध्याय 23 पद। मसीह कहां प्रकट होगा? हाथों को उठा के बोलो, मसीह का प्रकटीकरण किस जगहों पे होगा? हमें इसे और मनन करना है, समझना है। मैं आज सोच रहा हूं, आज देखेगा अंधा यीशु के नाम में, आमीन बोलो। आज लंगड़ा चलेगा यीशु मसीह के नाम में। जब आप वास्तविक चीजों को सीखोगे तो मैं कह रहा हूं, कोढ़ आपका चला जाएगा यीशु के नाम में। यस, देखो 23 पद को, यीशु ने उसको उत्तर दिया, यदि कोई मुझसे प्रेम रखे, पहली वास्तविकता को पूरा करो। ये वास्तविक चीजें हैं जो प्रभु आपको सौंप रहा है कि तुम मुझसे वास्तविक प्रेम करो। आज केवल धन को प्राप्त करने के लिए, या मैं कहूंगा कि गलत दिशाओं में जाने के लिए, या आप किसी स्वार्थ के कारण मसीह के साथ में, तो आप पीछे हो जाएंगे। आपकी गिनती सांसारिकता में हो जाएगी। आप चाहे दुष्ट आत्माओं को निकाल भी क्यों ना लें, पर बाइबल अंत में कहती है, हे कुकर्मी मैं तुझे नहीं जानता, क्योंकि आपने वचनों को वास्तविक नहीं बनने दिया। आपने वचनों को सही नहीं बनने दिया, और जब आप वचनों को सही नहीं बनने देंगे तो आप उसके सामने कुकर्मी कहे जाएंगे। हमारा विकास, हमारी उन्नति, मतलब आपका विकास, आपकी उन्नति वचनों के ऊपर है। जब आप सही चीजों को, जैसे कि उदाहरण के लिए अगर आपके पास गैस है खाना बनाने के लिए, तो अगर आप उसे सही चीज से, सही तरीकों से इस्तेमाल ना करें तो वो पूरे घर में आग लग सकती है और उससे लोग जल सकते हैं। पर हमें सही जानकारी मिलती है कि गैस ऐसे ही चलता है, या ऐसे ही गाड़ियां चलती हैं, या कुछ भी। आप अगर जब तक उसे अच्छी तरीके से सीखेंगे नहीं, वो आपके जीवन के लिए नहीं है। और जब आप उसे अच्छे तरीके से सीख लेते हैं, वो आपके जीवन के लिए वास्तविक बन जाता है, मतलब आशीष के रूप में आ जाता है। इसलिए कुछ लोग बोलते हैं, आकर के कहते हैं, भाई ये वचन कैसे, हमारे समझ में नहीं आता, ये कैसे है? मैं कहता हूं, ये कोई शब्द नहीं है, ये आत्मा है। और आत्मा को समझने के लिए हमें आत्मा में बनना पड़ेगा। और आत्मा कभी भी जल्दबाजी नहीं करता। 700 साल के बाद उसने अपना अनुग्रह को लाया धरती के ऊपर। क्या उसने जल्दबाजी किया? क्या बोलो भाई, क्या उसने जल्दबाजी किया? ओ यशायाह बोलता है 7 साल के बाद आने वाला है मसीह धरती के ऊपर। क्या मसीह जल्दबाजी, क्या परमेश्वर जल्दबाजी किया? नहीं, पर मनुष्य जल्दबाजी करता है कुछ चीजों को पाने के लिए, और वो नीचे जाता है। ये ऐसा नहीं है, ये एक ऐसा प्लेसमेंट है जहां पर आपको आना होगा संपूर्ण विश्वास योग्यता में। एक शब्दों को मैं ढूंढ कर लिखा, और जब मैं प्रार्थनाओं में था तो प्रभु ने मुझे ये कहा, विश्वास की परिपूर्णता में, विश्वास की परिपूर्णता में उन चीजों को देखो। जब आप विश्वास की परिपूर्णता में होंगे, तब आप घात करने वाली चीजों को, नाश करने वाली चीजों को, आपको बीमार करने वाली चीजों को आप नजदीक नहीं देखोगे, दूर देखोगे, यीशु मसीह के नाम में, आमीन। विश्वास की परिपूर्णता आत्मा का वास्तविकता है, उसके वचन की वास्तविकता है। हम झूठी चीजों पर अगर मनन करें, हम आपको अगर गलत शिक्षाओं को दें, आप नीचे जाओगे, कभी आप ऊपर नहीं जा सकते। क्योंकि ध्यान दीजिए, यीशु बोलते थे, फिर उसके बाद चंगाई देते थे।
यीशु पहले वचनों को दिया, उसके बाद ताकि वो वचन सच्चाई के रूप में बदल जाए। मरकुस 16 अध्याय 20 पद यही लिखा कि वचन सच्चाई में बदलता है कब? जब वचन के साथ एक बड़ा छुटकारा दे दिया जाता है। और यहां देखो, विश्वास की परिपूर्णता में आप देखोगे हर बीमारियों को दूर जाते हुए। आमीन बोलो, हालेलुया। आप समस्याओं को दूर जाते देखोगे। विश्वास की परिपूर्णता, अधूरापन नहीं होना चाहिए आपके विश्वास में, अधूरापन नहीं होना चाहिए आपके वचनों की परिपूर्णता में। अगर आप वचन में हो तो आप विश्वास की परिपूर्णता में चले जाओ। आप वचन को अधूरेपन में मत रखो। आप वचनों को पूरी तरीके से अपने जीवन के लिए वास्तविक बनने दो और कहो मैं मसीह में हूं। और जब आप बोलो मैं मसीह में हूं पूर्ण रूप से, तो आप सच्चाई के रास्ते पर एक तेज तलवार के समान आप काम करने वाले हैं यीशु के नाम में। चलिए, अभी हम वहीं पे हैं। पहली वास्तविकता, कोई मुझसे प्रेम रखे। यीशु कहता है कि मैं अपने आप को उस व्यक्ति के ऊपर प्रकट करूंगा। वो व्यक्ति कौन होगा और किस मिजाज का होगा, उसे क्या करना पड़ेगा कि मैं उस पर प्रकट करूं। मैं अपने आप को उसके घरों में, कुछ लोग बोलते यीशु आ पर वो दूर है, कुछ लोग बोलते यीशु मेरे दिल में है पर वो उनके घर में भी नहीं है। ध्यान से सुनो, कुछ लोग बोलते यीशु मेरे साथ साथ चलता है पर उनके ऊपर उन्होंने वचन को वास्तविकता नहीं बनने दिया, इसलिए वो उसके साथ नहीं है। पतरस को कहा गया ए आज से यीशु का नाम नहीं लेना। उसने कहा यह हो ही नहीं सकता कि मैं यीशु का नाम नहीं लूं। देखो, वास्तविक जो चीजें वास्तविक है उससे शैतान डरता है। आमीन बोलो। जो चीजें वास्तविक होती हैं उससे शैतान डरता है, उसे कभी नहीं चाहता कि उन चीजों को आप पूरा करो। और जब वास्तविक चीजों को आप पूरा करते हो तो शैतान के कामों का नाश होता है। पहली वास्तविक चीज दिया गया आपके सामने, मसीह ने कहा मैं अपने आप को तेरे घरानों में और तेरे ऊपर, तेरे कामों में, तेरे व्यवसायों में मैं अपने आप को प्रकट करूंगा। पर वचनों को समझ। पहली चीज 23 में लिखा, तू मुझसे प्रेम रख। आमीन। प्रेम रखना एक वास्तविक प्रक्रिया है। आप उसके प्रेम में काला पीला नहीं कर सकते। आप उसके प्रेम में किसी तरीके का, आप ये मत सोचो कि वो मनुष्य है। वो एक मनुष्य नहीं है, वो मनुष्य की आत्मा नहीं है कि आप काले पीले में उसके सामने खड़े हो जाओगे और वो आप पर विश्वास कर लेगा। नहीं, वो एक वास्तविक वस्तु है। वो एक वास्तविक आग है जो आपके जीवनों को भी सही कर सकता है। पर जब उसे सही रीत से कहोगे, तुम मुझसे प्रेम रख। पहली चीज नोट करो आप, पहली वास्तविकता को नोट करो। और लिखा है कि तुम मुझसे प्रेम रख। दूसरी वास्तविकता, उसके वचन को मान। हाथों को उठा के बोलो यस, उसके वचन को मानना है। पहली वास्तविकता क्या है? पहली वास्तविकता यह है कि हम उससे प्रेम करें। यह है एक वास्तविकता उस स्वर्ग के लिए। पर वो चीजें यहां पे दे दी गई हैं धरती के ऊपर। कुछ लोग बोलते हैं यीशु स्वर्ग से आएगा और मुझे बचा लेगा। कुछ नहीं होगा आपके लिए, ऐसा नहीं है। उसने दे दिया धरती पर। अभी भी उसने क्या कहा? मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, मैं तुझे नहीं त्यागूंगा। ध्यान से सुनो, सब कुछ दे दिया गया है धरती के ऊपर। उसने कहा मैं देता हूं अपने स्वरूप की आत्मा को। उसने देता हूं मैं अपने उस आत्मा को जिसे मैं पवित्र आत्मा कहता हूं, मैं तेरे लिए दे दिया हूं। अब तू ऊपर मत देख, अब तू उससे देख जिसे मैंने दिया है। आमीन बोलो। जिसको मैंने दे दिया उसके साथ रह, जैसे तू मेरे साथ रहा और वास्तविकता को देखा। वास्तविकता को क्या देखा? लोग यीशु के साथ रहे और अंधा देखने लगा। यह एक वास्तविकता थी। लोग यीशु के साथ चले और उसने 5 रोटी में 5,000 की वास्तविकता को देखा। आमीन बोलो। आप भी उसकी वास्तविकता को देखोगे आज भी। उसने कहा मैं अपनी आत्मा देता हूं जिसे मैं पवित्र आत्मा कहता हूं। उसकी वास्तविकता तब देखोगे जब आप उसके वचनों में हो जाओगे। उसका वचन प्रमाणित करेगा पवित्र आत्मा की वास्तविकता को। उसका वचन मतलब पिता का वचन, मतलब यीशु का वचन प्रमाणित करेगा पवित्र आत्मा को वास्तविक कार्य के लिए। आमीन। ऊंची आवाज में हालेलुया। थैंक यू जीसस। पहली वास्तविकता यूहन्ना 14 अध्याय 23 पद। देखो ध्यान से, देखो ध्यान से, देखो ध्यान से। जब आप इसे मनन करोगे, जब आप इसे समझने का प्रयास करोगे, आप उच्च श्रेणी में पहुंचाए जाने वाले हो। आमीन बोलो। मैं कह रहा हूं, मैं सुनो, परमेश्वर बोल रहा है कि जिसने मेरी बातें सुनी हैं
उसने उस वास्तविकता को अपने अंदर ले लिया है। वो चीजें आपको ऊंचा उठाने वाली हैं। ऊंची आवाज में आमीन कहो। वो एक वास्तविकता थी। लोग यीशु के साथ चले तो उनके पेट खाली नहीं हुए। जब वो यीशु की बातें सुने तो वो चंगे क्या नहीं हुए, हो गए। उन्होंने वास्तविकता को देखा क्योंकि वो यीशु के साथ चले, वो यीशु के साथ रहे, वो यीशु की बात माने, इसलिए उनके कान खुल गए, उनकी आंखें खुल गईं और उन्होंने यीशु से प्रेम किया। इसलिए वो नहीं मरे, फिर से जिंदा कर दिए गए, जैसे लाजर। आप वचनों की समझ में आ जाओ। हाथों को उठा के बोलो वचनों की समझ। आमीन बोलो हालेलुया। ध्यान से सुनो। पहला वास्तविकता, कोई मुझसे प्रेम करे, और दूसरी वास्तविकता है कि कोई मेरे वचन को माने। उसका प्रगटीकरण 22 में सवाल किया गया। 23 पद में, यूहन्ना 14 का 22 में सवाल किया गया और 23 पद में यीशु ने उत्तर दिया। उसने कहा कि मैं अपने आप को किस घर में प्रकट करूंगा, मैं अपने आप को किस व्यक्ति के अंदर प्रकट करूंगा, ये चीजें आपको दिखा रहा है। ये एक बहुत बड़ा विषय है। उसने कहा मैं यीशु से प्रेम करता हूं, पर उसने गलत चीजों को लोगों को दिया, गलत संग्रह को दिया। यह एक संग्रह है, वास्तविक संग्रह। आपने लोगों को सिखाया, पर आपने अपनी इच्छाओं के अनुसार, या मैं कहूंगा आपने अपनी शारीरिक इच्छाओं के अनुसार उन्हें सिखाया। वो चीजें वास्तविक नहीं बनेंगी। वो चीजें आपकी लालसा कही जाएंगी और 4 दिनों के बाद आप नीचे गिर जाओगे। सुनो हमारी बातों को। पहली चीज देखो, आप उससे प्रेम रखो, ये पहली वास्तविकता है। दूसरा, उसके वचन को मानो। तीसरा, कहता मेरा पिता उससे प्रेम करेगा। चौथा, मैं उसके पास आऊंगा। पांचवा, मैं उसके साथ रहूंगा। 5। पहली चीज, यीशु से प्रेम करो। प्रेम जो सारी बातों से ऊंची है। प्रेम, इसमें संसार की कोई भी चीजें नहीं है। प्रेम, यीशु के प्रेम में आप संसार की बातों को नहीं ला सकते। और उसका प्रेम कहां तक है देखिएगा, मृत्यु तक। वो कहता है जो मेरे साथ अंत तक रहेगा वही है असली प्रेमी मेरा। वही है जो मुझसे प्रेम करता है, और वो भी वो अनंत काल तक कभी नाश नहीं होगा। और कहता है कि वो मेरे वचनों को मानेगा। जो उसके वचन को मानेगा, मतलब उसका वचन आत्मा है, और जो पवित्र आत्मा को प्रूफ करेगा, पवित्र आत्मा को प्रमाणित करेगा, पवित्र आत्मा को वो वचन संपूर्णता में, परिपूर्णता में और वास्तविकता के रूप में आपके घरों में प्रकट करेगा। आप कुछ भी बगैर वचन के नहीं कर सकते। एक व्यक्ति ने कहा, उस व्यक्ति का नाम क्या है, जॉर्ज मूलर। उसने कहा कि जब कोई व्यक्ति वचन को नहीं पढ़ता है, तब उसके जीवन की हर बातें, वो चाहे प्रार्थना की बातें हों और परमेश्वर में बढ़ने की बातें हों, सारी चीजें नष्ट कर दी जाती हैं। वो खत्म हो जाता है, वो कमजोर हो जाता है। देखो इस बात को, पहली बात इस बात को हम समझें। हमने कई बार इन चीजों को पढ़ा, पर यीशु इस बात को क्यों आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। फिर से आइए देखिए, उसने कहा मैं अपने आप को प्रकट करूंगा उन जगहों पर जहां पर लोग मुझसे सच्चाई में, वास्तविकता में प्रेम करने वाले होंगे। मैं अपने आप को प्रकट करूंगा, और उसका प्रकट करना केवल एक दिन के लिए नहीं। अगर आपने उसे सच्चाई के साथ, उसके साथ बने रहे, तो वो प्रकट करेगा लंबे समय तक। और यही तो है पवित्र आत्मा का माहौल, यही तो है पवित्र आत्मा का घर। ये पवित्र आत्मा का घर है। 5 चीजें पवित्र आत्मा का घर है। यीशु ने कहा मैं तेरे घर में आया, तूने मुझे नहीं देखा, तूने मुझे स्वीकार नहीं किया। यीशु चला गया, वास्तविक शरीर में रहकर लोगों को छुआ, वे चंगे कर दिए गए, दुष्टात्माओं को निकाला, बीमारों को चंगा किया, मरे हुओं को जिलाया। एक वास्तविक था वो शरीर में, पर वो गया और अब उसने अपनी वास्तविकता
जो अनसीन वास्तविकता है, जो न दिखने वाली वास्तविकता है, वो है पवित्र आत्मा, जो हर एक व्यक्ति के अंदर, जो प्रार्थना कर रहे थे प्रेरितों अध्याय 2 में, जो प्रार्थना कर रहे थे योवेल अध्याय 2 में, जो प्रार्थना कर रहे थे प्रेरितों अध्याय 4 में, वो प्रार्थना कर रहे थे अनसीन, न दिखने वाली वास्तविकता उनके जीवनों में आ गई और दिखने वाले काम होने लगे। वहां पे लिखा है पृथ्वी हिल गई, जमीन हिल गया, लोग आत्मा से भर गए। आमीन। ये एक घर है जो मैं आपको सिखा रहा हूं, ये एक पवित्र आत्मा का घर है। यदि आप इन चीजों में हैं तो आप पवित्र आत्मा के घर को तैयार कर रहे हो, या पवित्र आत्मा का रहने के लिए आप जगह तैयार करते हो, और तब आप जहां भी रहोगे पवित्र आत्मा आपके साथ रहेगा। यीशु के नाम में ताली बजा के परमेश्वर को महिमा दें। चर्च की सभी प्रार्थनाओं को और परमेश्वर के दास के द्वारा टीचिंग सुनने के लिए और अपडेट्स को जानने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाएं, ताकि जब भी लाइव प्रार्थना हो तो सबसे पहले आप देख सकें।